सो पिछले 7 साल से मैं एसईओ में काम कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर आपको गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। सो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, नंबर 1 एडवाइस मेरी उनके लिए ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म निच में काम करें। ऐसी निच कम अज़ कम जो आपको 2 साल के लिए कंटेंट सपोर्ट कर सके। दैट मीन्स आपके पास कभी भी उसमें कंटेंट खत्म नहीं होना चाहिए। इतनी नैरो निच पिक नहीं करनी जिसमें 2 माह के बाद आप सोचने लग जाएं कि अब कंटेंट के लिए कीवर्ड्स कहाँ से लेके आने हैं। जब भी अपने आर्टिकल लिखने हैं हमेशा एक यूनिक एंगल देना है। ठीक है, आप टॉप 5 टॉप 10 पेजेस को एनालाइज करते हैं, वहां से देखते हैं, बट सेम एज इट इज आउटलाइन कॉपी करने से आपको कभी फायदा नहीं होने वाला। आप कभी आउटरैंक नहीं करेंगे। दिस इज माई एक्सपीरियंस। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा अपने आर्टिकल्स में एक यूनिक टच देता हूँ, बट उसके लिए पहले रिसर्च करनी पड़ती है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, फॉरम्स पे जाएं, यूट्यूब, विकिपीडिया, इन सब जगहों से डाटा कलेक्ट करें और अपना पर्सपेक्टिव रखें हमेशा अपने आर्टिकल के अंदर। लॉयल ऑडियंस बिल्ड करने की कोशिश करें। ये बहुत हार्ड होगा, बट अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी साइट नहीं होगी, आपका एक बिजनेस होगा। अब बिजनेस बनेगा कैसे? जब आपने ऐसी वैल्यू प्रोवाइड की है जिससे लोगों को हेल्प हो रही है, जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। अगली जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पब्लिशिंग। सबसे ज्यादा जिस चीज पे हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं दैट इज पब्लिशिंग कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस। हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो मसला है उसकी वजह से हम कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद फॉरेन रैंकिंग्स ट्रैफिक चेक करना शुरू कर देते हैं, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट होती है और फाइनली आप काम छोड़ देते हैं। सो जो भी हो जाए अपना प्लान बना के रखें कि 6 माह आपने काम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, एंड देन यू विल सी द मिरेकल्स। कंपटीशन एनालिसिस करते वक्त जब भी कीवर्ड को आप फाइनल करना चाह रहे हो, टॉप 5 पेजेस को एनालाइज करते हुए आपने ये देख लेना है कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं। अगर टॉप 5 रिजल्ट्स से बेहतर आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, उस कीवर्ड को बेहतर आप स्किप कर दें, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए जगह नहीं बन सकती। एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमेशा मैंने अपने आर्टिकल्स को बड़ी बड़ी साइट्स को आउटरैंक करने के लिए यूज़ किया है। उसमें मैं ये करता हूँ कि हमेशा ओरिजिनल रिसर्च करता हूँ, ओपिनियंस देता हूँ और हो सके तो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करता हूँ। एक्सपर्टीज तभी शेयर होती हैं जब आपने उस निच के बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिस निच में आपका एक्सपीरियंस है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमेशा निच वो चूज़ करनी है जिसमें आप उस निच के एक्सपर्ट हो। आर्टिकल्स पब्लिश करने तक की बात खत्म नहीं हो जाती। पब्लिश करने के बाद आपको कुछ देर के बाद उन आर्टिकल्स को अपडेट रखना पड़ता है, फ्रेश रखना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते आपकी रैंकिंग मेंटेन नहीं रहती। सो रैंक होना इट्स स्टिल नॉट द बिगेस्ट थिंग। उसको मेंटेन रखने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो उसका जो एक ट्रिक है वो यही है कि कंटेंट को अपडेटेड रखें। आपकी ब्लॉगिंग की जो 90% सक्सेस है वो आपकी कीवर्ड रिसर्च पे डिपेंड करती है। गलत कीवर्ड सिलेक्ट करें और देखें कई सालों तक आपको रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। इसलिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अपना सबसे ज़्यादा फोकस आपने इसी चीज़ पे देना है। अगली जो चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 2 पेजेस के अंदर सिमिलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं, जब आप रिलेटेड कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो मोस्टली आपका जो मेन कीवर्ड होता है वो हर जगह रिपीट हो रहा होता है। सो वो कीवर्ड के ऊपर आपका जो आर्टिकल होगा वो कभी भी रैंक नहीं होगा। तो इसका ख्याल आपने रखना है। फाइनली आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट को सेव करने की तरफ नहीं जाना कि आप चीप कंटेंट लिखवा लें, चीप होस्टिंग परचेज कर लें या आप बैकलिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर लें। जहाँ पे स्पेंडिंग की जरूरत होगी वहाँ आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो आपकी ब्लॉग की जो सक्सेस है उसमें हर्डल्स आएंगी। दैट वाज ऑल। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।